खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त चल रहा है कोरोना काल, लेकिन इस काल में सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। और सोने चांदी के भाव आसमान क्यों छू रहे हैं, इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि जो वहां से आयात होना चाहिए उतना आयात नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सोना चांदी में ही सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो काफ़ी सेफ है। ऐसे में आज हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर दरिया कला में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने चांदी की दुकान है। यहाँ पर जाने के कि कैसी हलचल है, सोने को लेकर लोगों की क्या कुछ डिमांड है, क्या इस वक्त दुकानदारी चल रही है सोने चांदी की, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस दरिया कला में, जो चांदनी चौक में स्थित है। सोना हुआ सोना। जी हाँ, हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सोने में बीते कुछ समय में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 50,000 को पार कर चुकी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब सोने की कीमत में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 6 महीने से सोने में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी और इस साल सोने की कीमत में करीब 30% का इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि सोने में ये तेजी फिलहाल आगे भी जारी रहेगी। अब ये देखिए, ये तो इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जब डिमांड नहीं है तब इतना रेट बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। कि मतलब ग्राहक आगे आएंगे, क्योंकि अभी ये जो ऑफ सीजन आप बता रहे हैं, इसमें लोग आ रहे हैं सोने को लेकर? हाँ, थोड़ी बहुत तो लोगों की डिमांड चल रही है, पर्सनल डिमांड लोगों की चल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब बाकी चीज़ों में जो इन्वेस्ट किया वो बेकार गया। सोने ने हमेशा साथ दिया, कभी इमरजेंसी हुआ, कुछ हुआ तो कभी भी उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग सीधे अपने गोल्ड के ऊपर ही आते हैं। अब बड़ी प्रॉपर्टी तो कोई बेचने जाएगा नहीं, छोटी मोटी चीज़ किसी की ज़रूरत अगर होती है तो मतलब गोल्ड हमेशा लोगों को हेल्प करते आया है। अभी आप देखिए ना, पहले जो गोल्ड का रेट था और अब कहाँ रेट पहुँच गया, तो मतलब लोगों ने कुछ कमाया ही है इसमें। दरअसल सोने में तेजी की खास वजह है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी को लेकर काफी चिंता बढ़ी है। वहीं दुनिया भर के निवेश के विकल्प जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट में या तो मंदी है या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में सोना निवेश के तौर पर एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। अमेरिका और चीन के बीच बिगड़ते कारोबारी रिश्ते से भी सोने की तेजी को बल मिलता है। विदेशी बाजार में भी सोने के दाम 9 साल की ऊंचाई के करीब है। अब अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत भी बढ़कर 62,000 प्रति किलो के पार जा चुकी है। 7 साल बाद चांदी का भाव इस ऊंचाई पर पहुंचा है। सोने में जिन वजहों से तेजी आई है, चांदी में भी तेजी की यही वजह है। लेकिन चांदी कारोबारी मंदी के कारण इस उछाल से भी कुछ खास खुश नहीं है। तो एक और दुकान में हम आए हैं जहां पर चांदी और सोने के जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, उसे यहाँ कैसे देख रहे हैं, क्या ग्राहक पहुंच रहे हैं? सर, ये जो भाव अचानक से बढ़े हैं चांदी के भी, कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या मार्केट में ग्राहक है? ग्राहक तो बिल्कुल नहीं है मार्केट के अंदर। पिछले 4 महीने से वैसे ही हम घर पे बैठे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे आए तो मार्केट में भाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे चांदी का रेट था 37,200। अभी एट प्रेजेंट 61,000 रुपीज़ है। इस भाव में कौन लेना पसंद करेगा? पहले ही यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये तो ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे लास्ट की है। जब सब चीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद में ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ज्वेलरी इस कंडीशन में हमारी तो बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ पे तो अगर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आधी शॉप्स बंद हैं कि उनका आने जाने का खर्चा नहीं निकलता, तो बेचारे आके क्या करें यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे यहाँ पे क्या है कि गोल्ड और सिल्वर पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी सी कम कर दे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़े। मैक्सिमम ड्यूटी है, पिछले 4 साल से 5 साल से ड्यूटी बढ़ रही है, घटी नहीं। तो ये टाइम है कुछ व्यापारियों को सहूलियत देने का।
सर ये अचानक सोने का जो रेट है वो 50 के ऊपर पहुंच गया, चांदी भी महंगी है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे, और क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में ये और इसके रेट बढ़ सकते हैं? अभी फ़िलहाल जब तक ये पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है तब तक ये बढ़ने के चांस हैं। और चाइना के साथ कितना टेंस है इंडिया, उसका भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि चाइना से भी गोल्ड इंपोर्ट होता है, सिल्वर भी इंपोर्ट होती है। तो अगर जब तक ये पूरा वर्ल्ड का लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक ये रेट बढ़ते ही रहेंगे और अभी और बढ़ेंगे। तो सर मान रहे इम्पोर्ट होता है और यहाँ डिमांड ज़्यादा है, ये वजह है कि जिसकी वजह से लोग इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे भी? इंडिया में तो डिमांड रहती ही है, गोल्ड ज्वेलरी की और सिल्वर की, दोनों की डिमांड रहती है। जैसा कि आपको पता है कि चांदी तो दवाइयों में भी यूज़ होती है, इसलिए चांदी का तो डिमांड रहती ही है हमेशा। तो सर अभी ग्राहक आ रहे हैं? बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है वही आ रहे हैं, या जिसको इन्वेस्ट करना है अपना गोल्ड में, जिनको लगता है नियर फ्यूचर में अच्छा रेट इंक्रीज होगा, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर अभी हाईएस्ट कितना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पर आपके क्योंकि आपके पास आते होंगे ग्राहक, तो देखा होगा आपने कितना लोग इन्वेस्ट इसमें कर पा रहे हैं गोल्ड? अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट, लाइक कोई आधा किलो लेता है, कोई किलो लेता है। और आपको क्या लगता है मतलब आगे आने वाले दिनों में सबसे बेस्ट चीज़ है ये सोना या चांदी में इन्वेस्ट करना? बाकी फॉर हमेशा के लिए गोल्ड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप प्रॉपर्टी ले लें, वो उसमें आप बेचने जाओ तो नहीं बिकती, एक शेयर्स ले लें वो नहीं बिकते हैं इतनी। गोल्ड हमेशा इंक्रीज होता है और एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एनकैश इट। चांदी कारोबारियों का मानना है कि सरकार को उन्हें थोड़ी राहत देनी चाहिए। कीमती धातुओं का कारोबार हमेशा से ही कारोबारियों के लिए चांदी काटने वाला रहा है। ऐसे में जबकि सोना ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और चांदी 7वें आसमान पर है, कोरोना काल की मंदी इस उछाल को कारोबारियों के लिए मुनाफा का सौदा होने नहीं दे रही। कीमतों में उछाल से निवेश करने वाले तो खुश हैं, लेकिन सोने के कारोबारी और खरीदार मायूस हैं। साथ ही दुकानदार का ये भी कहना है कि 1990 के बाद इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो एक दुकान में हम हैं, ये चांदी सोने की दुकान है, लेकिन दादाजी जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पहले और अब में कितना अंतर है सोने और चांदी के भाव में, और कितने सालों बाद इतनी उछाल देखी जा रही है। दादा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पहले और अब में कितना उछाल हुआ है चांदी और सोने में, तो कितना अंतर देख रहे हैं? कभी ऐसा हुआ कि इतना बड़ा उछाल सोने या चांदी में देखा गया? नहीं, सोने में तो ये उछाल पहली बार देख रहे हैं। चांदी में एक बार ज़रूर हुआ था उछाल, वो चरण सिंह के टाइम में, जब चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और इससे पहले कभी नहीं देखा। बाकी ये इस वक्त जो उछाल है भाव का ही उछाल है, व्यापार नहीं है, बिल्कुल भी व्यापार बिल्कुल नहीं है। तो क्या कारण मान रहे हैं इतना अचानक से इतना सोने में जो भाव इसका बढ़ा है? सोना एक ऐसी चीज़ है, इंटरनेशनल करेंसी है समझ लो ये, और इस वक्त अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। समझो 6 महीने से तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए इसी का ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट पर भी असर पड़ा है और डिमांड पर भी। डिमांड लोगों ने, जिनके पास ताकत है वो इसे संग्रह करके रख रहे हैं, ऐसा समझ में। आपने इतने सालों बाद जब 1990 की बात है तब ज़रूर सोने में इतना उछाल देखा गया था, लेकिन इस वक्त उछाल ज़रूर है लेकिन व्यापार बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है और जो हालात नज़र आ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में व्यापार किस तरह आगे बढ़ेगा ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ग्राहक क्या मार्केट में आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गोपाल के साथ दीपाली शुक्ला, जनतंत्र टीवी।